बाबा जी की प्यारी सास संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, जैसे कि हम सभी संगत जानते हैं, 7 जुलाई को डेरे में भंडारा हुआ था। उसके बाद सतगुरु जी फॉरेन कंट्री में वहाँ की संगत को दर्शन देने के लिए चले गए थे। संगत जी 28 जुलाई को बाबा जी ने अमेरिका में संगत को दर्शन दिए और संगत के साथ सवाल जवाब का कार्यक्रम किया। बाबा जी और संगत के बीच हुए सवाल जवाब में से कुछ सवाल जवाब हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। संगत से विनती है कि वीडियो को पूरा सुने। कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखना ना भूले जी। संगत जी, एक भाई ने बाबा जी से कहा कि बाबा जी, मैं यहाँ पहली बार आया हूँ और आपकी दया मेर से मेरी पर्ची भी निकल गई है, तो मुझे सिर्फ यही जानने की जिज्ञासा है कि राधा स्वामी का अर्थ क्या होता है। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, राधा का मतलब आत्मा और स्वामी का मतलब परमात्मा है। फिर एक लड़की ने बाबा जी से कहा कि बाबा जी, मैं यहाँ पर अमेरिका में डॉक्टर हूँ और मुझे लोगों की सेवा करना बहुत अच्छा लगता है। बाबा जी ने मुस्कुरा कर कहा, यह तो बहुत अच्छी बात है। फिर उस लड़की ने बस बाबा जी से राधा स्वामी कहा और बैठ गई। एक भाई ने बाबा जी से कहा कि बाबा जी, मेरी बेटी को दिमाग की नसों में दिक्कत चल रही है। हमसे जितना हो पाता है हम उसके लिए करते हैं और उसका अच्छे से ध्यान रखने की कोशिश भी करते हैं। तब बाबा जी ने कहा कि बेटा, अगर घर में कोई भी बीमार है तो उसकी सेवा आपको देकर मालिक ने आपको आपके घर पर ही रहकर सेवा बख्शी हुई है। आप बस अपनी तरफ से उनकी अच्छे से सेवा करें, बाकी सब उस कुल मालिक पर छोड़ दें, क्योंकि कर्मों का भुगतान तो हर किसी ने ही करना है। अगला सवाल बाबा जी से एक बीवी ने किया। वह कहने लगी कि बाबा जी, मैं बहुत लंबे समय से डिप्रेशन से जूझ रही हूँ। अपनी इस परेशानी के कारण मैं अपने परिवार की देखभाल भी ठीक से नहीं कर पाती हूँ। मेरी एक बेटी है और मुझे उसकी बहुत चिंता रहती है कि जब इसकी शादी होगी तो वह लड़का कैसे होगा। तो मुझे बहुत चिंता रहती है कि इसके आने वाला वक्त कैसा होगा। तब बाबा जी ने कहा, आप बात तो ठीक कर रहे हो, एक काम करो, डंडा लेकर खड़ी हो जाओ। और ऐसा सुनकर सारी संगत हंसने लगी। बाबा जी ने बहुत प्यार से उसे समझाया कि बेटा, अगर चिंता करने से तुम अपनी बेटी का भविष्य बदल पाती तो शौक से चिंता करो, लेकिन ऐसा करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, तो अपनी सेहत क्यों खराब करनी। आपकी बेटी अगर अच्छे कर्म करेगी तो उसका आने वाला कल भी अच्छा ही होगा। फिर एक लड़की ने बाबा जी से कहा कि बाबा जी, मन एक जगह पर नहीं टिकता, बहुत बेचैन रहता है। तब बाबा जी ने कहा कि यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं उन सबका यही हाल है, इसलिए तो बार बार सिमरन करने के लिए कहा जाता है। उससे धीरे धीरे आप अपने मन को काबू करना सीख जाते हैं। फिर मन भी काबू से बाहर नहीं आता। फिर एक लड़के ने बाबा जी से कहा कि बाबा जी, आप अपनी संगत के लिए इतनी दूर से आए हो, हम आपको दर्शन देने के साथ आप हम सबको दर्शन देने के साथ साथ आपने मुझे सवाल पूछने का मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत बड़ा शुक्राना। तो बाबा जी ने कहा, बेटा, शुक्र तो हमें उस मालिक का करना चाहिए जिसने बिन मांगे ही बहुत ज़्यादा ही हमें दे रखा है। वह लड़का बाबा जी से कहने लगा कि बाबा जी, मैं भी भजन सिमरन करके सचखंड जाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप भी मुझे नामदान की बख्शिश दो ताकि मैं अपने धर्म के साथ जुड़ पाऊँ। लेकिन बाबा जी ने कहा, लेकिन बाबा जी, मैंने अपनी ज़िंदगी में कई गलत काम किए हैं। इससे पहले मैं मांसाहारी था, तो क्या मुझे नामदान मिल जाएगा। तो बाबा जी ने उससे कहा कि बेटा, तुमने सच कहा है और अब तुम आगे बदलना चाहते हो तो ज़रूर, अगर उस कुल मालिक ने तुम्हें नामदान देना होगा तो वो ज़रूर देगा, क्योंकि राधा स्वामी कोई धर्म नहीं है। हमारा मकसद सिर्फ मालिक की भेजी हुई रूहों को परमार्थ के रास्ते पर लाना है। परमार्थ सबके लिए एक जैसा है, यहाँ पर कोई धर्म या
मज़हब नहीं देखता है। उस मालिक ने जब दुनिया बनाई तो उसने कोई धर्म या मज़हब नहीं देखा। आगे बाबा जी कहने लगे, बेटा नंदन, तो उसे मालिक की मौत से नामदान तो आपको मालिक की मौत से मिलेगा। वह मालिक चाहेगा तो आपको नामदान ज़रूर मिल जाएगा। बाबा जी एक बीवी ने बाबा जी से कहा कि मैं पिछले 30 साल से डेरे जा रही हूँ। अपने पति को भी 2-3 बार वहाँ लेकर जा चुकी हूँ। पहले मेरी शादी हुई थी तब मेरे ससुराल में कोई राधा स्वामी भी नहीं था, तो मेरे पति ने साफ साफ मुझे नामदान लेने से मना कर दिया था। लेकिन आपकी ऐसी दया मेहर हुई कि खुद ब खुद सब सत्संगी बन गए। कुछ दिन पहले ही हम अपने बच्चों के साथ यहाँ अमेरिका आए और बाबा जी आपकी इतनी मौज हुई कि आज आपके दर्शन भी हो गए और आपसे सवाल करने का मौका भी मिला। तब बाबा जी ने कहा कि बस उस मालिक पर भरोसा रखो और उसका ही शुक्राना करते रहो। फिर एक भाई ने बाबा जी से कहा कि बाबा जी जब हम हिंदुस्तान में थे तो यहाँ आने के लिए उत्सुक थे और सोचते थे अमेरिका पहुंचकर ज़िंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी, लेकिन यहाँ आने के बाद बहुत ज़्यादा हम व्यस्त हो गए। थोड़ा भी टाइम नहीं मिलता कि भजन सिमरन कर पाएँ और भजन सिमरन करते भी हैं तो नींद आने लगती है। यहाँ काम में इतने व्यस्त है कि नींद भी पूरी नहीं होती। तो बाबा जी ने कहा, बेटा दुनिया में सबसे ज़्यादा बिकने वाली दवाई नींद की दवाई है। आपको तो मुफ्त में ही नींद आती है। यह सुनकर सारी संगत हंसती है। फिर एक लड़के ने बाबा जी से कहा कि आप अपनी मौत से सारी संगत को रंग दो। फिर बाबा जी हंसते हुए कहने लगी, पहले तुम ये बताओ कि यहाँ से जाने को तैयार कौन कौन है। फिर एक बीवी जी कहने लगी कि बाबा जी मेरा कोई सवाल तो नहीं है, मैं अपनी बेटी के कहने पर सवाल जवाब की लाइन में लग गई थी। आपकी मेहर से मेरा नंबर आ गया। मुझे तो बस आपका शुक्राना अदा करना है। हमेशा उस तो बाबा जी कहते हैं हमेशा उस मालिक का शुक्राना अदा किया करें। वो ही देता है, आगे भी वही देगा। संगत जी, ये कुछ सवाल जवाब थे जो कि हमने आप सबके साथ साझा किए। आशा है आपने सुने होंगे। कमेंट में संगत जी राधा स्वामी ज़रूर लिखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल का हिस्सा ज़रूर बनिएगा जी। गुरु प्यारी साथ संगत जी राधा स्वामी जी।